कि आप जल्दी बीमार पड़ जाते हो, कि आपका कोल्ड जल्दी लग जाता है, आप जल्दी थक जाते हो, या फिर हेयर फॉल्स बहुत हो रहा है, या फिर आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये ज़रूर साइन है इम्यूनिटी लो होने का। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नेचर ऑफ योगा। तो आप लोग समझ जा चुके हैं कि आपका टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, सही समझे। आज का टॉपिक है इम्यूनिटी सिस्टम। कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपने इम्यूनिटी सिस्टम को। तो हमारा बॉडी का जो मेन ऐसे पार्ट बोल सकते हो, जो कि इम्यूनिटी नहीं होता तो डिजीज़ हमारा बॉडी को खा जाता। इम्यूनिटी की वजह से हम लोग डिजीज़ फ्री रह सकते हैं। ठीक है, तो आज ये थोड़ा वीडियो लंबा जाने वाला है, तो ये क्योंकि ये इम्यूनिटी बहुत वाइटल टॉपिक है। ठीक है, तो आप पूरा देखते रहिए। तो इम्यूनिटी बॉडी का इन्फेक्शन को रोकता है। हम लोग बाहर से जो बीमारी दवा मेडिसिन जो भी बोलते हो आप लेते हैं, वो जाके इम्यूनिटी पे इफेक्ट करता है और इम्यूनिटी जाके हमारा बीमारी के साथ लड़ता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग ये इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करें, वो जानेंगे। क्योंकि ये प्रोसेस क्या होगा, योगा ही एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारा इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ 5 आसना दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके थ्रू से आप इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकें। ठीक है, हम लोग फर्स्ट दिखाने जा रहे हैं और आप स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और इसको फॉलो करना। ठीक है, फर्स्ट जो है कपालभाति क्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे बैठना है, मैंने पद्मासन पे बैठ रहा हूँ। ओके, मैं पहले करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं डिस्क्राइब करता हूँ। स्ट्रेट बैठना है, क्या करना है, आपका दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा पहना है। ठीक है, नी के ऊपर रखना है। अब बॉडी को स्ट्रेट करके बस ब्रीथ आउट पे फोकस करना है और पेट को अंदर खींचना है। आप पहले बहुत स्लो जाना है, क्योंकि 5 सेकंड एक स्ट्रोक दो, फिर धीरे धीरे आपको जितना प्रैक्टिस आगे बढ़े उतना आपका स्पीड बढ़ाएगी। ठीक है, मैं और एक बार दिखा देता हूँ। ओके, तो ये है कपालभाति क्रिया। इससे क्या होता है, इससे हमारा ऑक्सीजन, हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाता है। हमारा ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो हमारा ब्लड सेल, ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ सही हो जाता है, ब्लड सेल स्टिमुलेट हो जाता है, तो इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होता है। इम्यूनिटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है यह। इसके अलावा कि ये हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है, हमारा बेली फैट कम करता है। ओके, बट ये हाँ, ये जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है वो लोग थोड़ा संभाल के करना है, क्योंकि स्लो स्ट्रोक दीजिए। ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अर्ध कटी चक्रासन। उसके लिए मुझे स्टैंडिंग पोजीशन पे आना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे मुझे खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि अर्ध कटी चक्रासन। पहले क्या करना है, दोनों पैर जोड़ना है। ठीक है, फिर दोनों हाथ बॉडी की साइड पे रखना है। अब पहले आपको रिलैक्स कीजिए, एकदम मेंटली फिजिकली रिलैक्स करना है। ठीक है, अब क्या करना है, आप आइज़ क्लोज करके भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आइज़ क्लोज करके करें तो आपको ज़्यादा खुद को फील कर पाओगे, इसीलिए आइज़ क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं दिखा देता हूँ क्या करना है, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए राइट हैंड को जितना हो सके धीरे से उठाएं और हर मूवमेंट को फील करना है आपको। धीरे धीरे 90 डिग्री आने के बाद अपने हथेली को ऊपर की तरफ टर्न कीजिए। ये टर्निंग पॉइंट को भी फील करना है। फिर से धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ को फिर से ऊपर उठाइए। एकदम धीरे जाना है, स्लोली जाना है।
फिर फाइनली वर्टिकल पोजीशन पे आना है। अब ये बाइसेप कान के साथ टच करना है, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करना है, फिर सांस लीजिए और राइट साइड बॉडी ऊपर खींचिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड पे लेटरली बेंड होना है। इसलिए इसको बोलते हैं लेटरल आर्च पोस्चर, इंग्लिश में बोलते हैं, और संस्कृत में अर्ध कटी चक्रासन। आपको लेफ्ट साइड बॉडी पूरा रिलैक्स रहेगा, लेफ्ट हैंड रिलैक्स रहेगा, ओनली राइट साइड बॉडी पे स्ट्रेच फील करना है। यहाँ पे आप 30 सेकेंड्स रोक सकते हो, फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए वर्टिकल पोजीशन पे आना है, फिर यहाँ पे 3-4 सेकंड वेट करना, फिर सांस लो, राइट साइड बॉडी ऊपर खींचो, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं, जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से वापस आना है। फील करो, अपने राइट हैंड पे फील करो, राइट साइड बॉडी पे फील करो, फिर धीरे धीरे 90 डिग्री एंगल, अगेन टर्न योर रिस्ट, पाम नीचे की तरफ टर्न करो, फिर धीरे धीरे उसे और नीचे लाओ सांस छोड़ते हुए। अब इस पोजीशन पे आके फिंगर पे टिंगलिंग सेंसेशन को फील करो, एक झंझनाहट महसूस होगा, फिर धीरे 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 इसको रिलैक्सिंग पोजीशन। अब क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सिंग पोजीशन पे आके आपको फील करना है आपको बॉडी को। आप राइट साइड एंड लेफ्ट साइड कॉम्बिनेशन करो, कौन सा साइड ज़्यादा एनर्जेटिक लगे, 10 से 15 सेकंड फील करो, और उसके बाद फिर से स्टेडी पोजीशन पे आना है, ज्वाइन करना है। आप लेफ्ट साइड प्रैक्टिस, अगेन ब्रीथ इन स्लोली, रेज योर हैंड साइड अप, 90 डिग्री एंगल, स्लोली जाना है आप लोगों को, जितना स्लो जा सकते हो उतना अच्छा है। टर्न योर पाम, धीरे धीरे टर्न करना है, अगेन ब्रीथ इन अप स्लोली, हर मूवमेंट को फील करना है। फाइनली बाइसेप कान के साथ टच करना है, अगेन यहाँ पे 3 से 4 सेकंड रोकना है, फिर ब्रीथ इन, स्ट्रेच योर लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ, एंड ब्रीथ आउट, बेंड योर बॉडी राइट साइड, लेटरली बेंड करना है, एंड राइट हैंड फ्री छोड़ना है, राइट साइड बॉडी रिलैक्स रहेगा, लेफ्ट साइड बॉडी पे स्ट्रेच फील करना है। यहाँ पे 30 सेकंड होल्ड करना है विथ नॉर्मल ब्रीथिंग। 30 सेकंड बाद फिर धीरे धीरे वर्टिकल पोजीशन पे बॉडी को लाना है, फिर 3-4 सेकंड होल्ड कीजिए, अगेन ब्रीथ इन, स्ट्रेच अप एंड ब्रीथ आउट, स्लोली डाउन, स्लोली डाउन। हर मूवमेंट को फील करना है आपको, विदाउट एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं देना है, एकदम नेचुरल वे में जाना है। फिर टर्न करना है 90 डिग्री आने के बाद, अगेन ब्रीथ आउट स्लोली, स्लोली स्लोली नीचे लाओ लेफ्ट हैंड को, एंड फील करो टिंगलिंग सेंसेशन को, धीरे धीरे रिलैक्सिंग पोजीशन। अब इसके बाद आप रिलैक्स हो सकते हो 15 से 20 सेकंड। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए मुझे बैठना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे सिटिंग पोजीशन पे आना है। हमारा जो नेक्स्ट पोस्चर है वो है मत्स्यासन। उसके पहले मैंने इस बारे में बता देता हूँ, अर्धकटी चक्रासन बहुत ही हेल्पफुल प्रैक्टिस है। इसके लिए क्या होता है, वो क्या फ़ायदा देता है, किडनी फंक्शन को अच्छा करता है, हमारे लंग्स फंक्शन को अच्छा करता है, हमारा स्पाइनल कर्व के लिए अच्छा है, तो ये साइड फैट रिड्यूस करता है, तो बहुत ही हेल्पफुल है। ये ऐसे कोई लोग नहीं है कि ये नहीं कर सकते, बच्चे से बूढ़े तक सब लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, अर्धकटी चक्रासन। ठीक है, अब जो बताने जा रहा हूँ वो है मत्स्यासन, फिश पोस्चर। उसके लिए शवासन पाना पड़ेगा। मैंने पीठ के बल पे सो गया पीछे। अब मत्स्यासन आने के लिए दोनों पैर को ज्वाइन करना पड़ेगा। दोनों पैर को ज्वाइन कर लिया। अब दोनों हाथ बॉडी के साइड पे रखना। अब एल्बो के सहारे बैक को
अपर बैक को हेड के साथ उठाना है। अब बैक ऊपर उठा के धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर उठाना है, एक्सपेंड करना है। अब हेड झुका के क्राउन ऑफ द हेड ग्राउंड पे रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेंटेन करना है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, ठीक है। धीरे धीरे ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है, यहाँ पे 20 सेकंड्स होल्ड करना है। पोस्चर को होल्ड करना है, बस ब्रीथ को नहीं। फिर धीरे धीरे आफ्टर 20 सेकंड्स आप रिलैक्सिंग पोजीशन पे आ सकते हो। ओके, तो ये भी 3 बार कर सकते हो कि ये बैक पेन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ये जिनको थायराइड है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसका ये इम्यूनिटी के लिए इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि ये चेस्ट एक्सपेंड होता है। तो आप लंबे सांस लो तो ऑक्सीजन का मात्रा लंग्स का कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो इम्यूनिटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए भी दोनों हाथ ग्राउंड पे रखना है। आप क्या करना है, विदाउट नी दोनों पैर को उठाना, बेंड नहीं करना है नी को, ठीक है। आप क्या करना, दोनों हाथ के सपोर्ट से प्रेस करके लोअर बैक को ऊपर उठाना है और लोअर बैक को दोनों हाथ से सपोर्ट करना है। देखिए इस तरीके से आप धीरे धीरे ये पैर को स्ट्रेट करना, जितना हो सके स्ट्रेट कीजिए, बस ये टो को देखते रहे। यहाँ पे आप 30 सेकंड होल्ड कर सकते हो। फिर धीरे धीरे इसको संभाल के नीचे आना चाहिए। ट्राई करना आपका आने के टाइम पे हेड ऊपर ना आ जाए, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसको डाउन करना। ये भी आप 3 बार कर सकते हो। ये भी बहुत हेल्पफुल प्रैक्टिस है। अब जो नेक्स्ट लास्ट जो हमारा प्रैक्टिस है वो है IRT, ठीक है। उसके लिए क्या करना है मैंने कमेंट करके बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग ध्यान से देखोगे और मेरे कमेंट को भी आप स्टार्ट करेंगे। IRT इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। तो कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। फर्स्ट तो रिलैक्स होना है, 3-4 ब्रेथ लंबा लेना है, धीरे धीरे ब्रेथ को छोड़ना है। उसके बाद मेरे पैर को ज्वाइन करना है, बस थाम को ऐसे थाम के सेंसेशन को फील करना, थोड़ा मूवमेंट कीजिए, 2 मूवमेंट, फिंगर्स का सेंसेशन फील कीजिए। ओके, नाउ पूरा फोकस मेरा टो पे है। टो को टाइट करना है, टाइट टू टो, टाइट टू एंकल जॉइंट, टाइट टू काफ मसल, टाइट टू नी कैप, टाइट टू थाई मसल, टाइट टू पेल्विक रीजन, बटक रीजन। मेरा ये पूरा लोअर पर बॉडी टाइट है। ओके, मेक टू फिस्ट, मुट्ठी बनाए। ओके, टाइट टू आर्म्स, टाइट टू शोल्डर, ओके, टाइट टू पेल्विक रीजन। पेट भी टाइट करना है, टाइट टू चेस्ट मसल, ओके, टाइट टू बैक मसल, टाइट टू शोल्डर, टाइट टू फेस। नाउ पूरा बॉडी टाइट है मेरा। अब धीरे धीरे जितना हो सके टाइट करना है, जितना हो सके अपनी बॉडी को टाइट करना। टाइट 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 टाइट, रिलैक्स। अब रिलैक्स होने के बाद धीरे धीरे पैर को गैप रखिए, दोनों हाथ के बीच में गैप रखिए। अब लंबा सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। अपने बॉडी को फील कीजिए, क्या क्या चेंजेस हुआ है, इसको ऑब्जर्व कीजिए। फिर ये इसके बाद आप शवासन पे 10 मिनट रह सकते हो ये प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं फ्रेंड IRT, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। ये बहुत ही एनर्जेटिक प्रैक्टिस है, क्योंकि ये बहुत हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो हम लोग जो स्टेप दिखाए, अगर कहीं पे भी आप लोगों को डाउट लगे, कुछ समझ ना आए, तो हमारा कमेंट सेक्शन पे आके ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं श्योर करूँगा कि आप लोगों को डाउट क्लियर करने का, ठीक है। और आप लोग ये प्रैक्टिस
ज़रूर घर पे करते रहिए, क्योंकि आजकल जो हलचल है कोविड-19 का, तो वो इम्यूनिटी वालों को जब जिसको कम है उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो फ्रेंड, आज के लिए वीडियो इतना ही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को भी कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको वीडियो शेयर कीजिए और बोलिए कि ये प्रैक्टिस करने के लिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।